हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे। So let's make this beautiful puff pastry shells. So इसे बनाना बहुत आसान है एंड इट्स अ फन। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पफ पेस्ट्री। मैं होममेड यूज कर रही हूँ, आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम 3.5 इंचेस के स्क्वायर्स काट लेते हैं। तो देखिए हमने स्क्वायर काट लिया। अब हमें चाहिए बटर पेपर। तो बटर पेपर को जो स्क्वायर हमने पेस्ट्री का काटा है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा रख के तो इस तरह चौकोर काट लेंगे। अब इस पे पेस्ट्री रखते हैं जो हमने काटी है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। तो मैक्सिमम 10 मिनट मैंने इसको रेफ्रिजरेट किया, ये सेट हो गई है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम कटर से इस तरह से एजेस काटेंगे। दोनों साइड से हमने कॉर्नर्स को इस तरह काट लेना है जैसे आपको वीडियो में नजर आ रहा है। चलें, अब हम कोई भी शार्प सा कटर या कोई भी ढक्कन जो इजीली डो काट सके, उसे इस तरह से किनारों से गोल गोल काट लेंगे जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, डो के नीचे हमने बटर पेपर इसीलिए यूज़ किया था कि हम इसकी आसानी से कटिंग कर सकें। बटर पेपर नीचे है तो हम इसको इजीली उठा के बेकिंग ट्रे में रख सकते हैं और इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए हमने इसकी तीनों साइड से कटिंग कर लेनी है। एक साइड की हमने कटिंग नहीं करनी। जो साइड हमारे सामने है उसे हम उठा के, ठीक है, फिंगर की हेल्प से डो को इस तरह इकट्ठा करके तो सेंटर में चिपका देंगे। देखिए हमने दोनों साइड से डो को इस तरह से चिपका देना है, अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। चलें, देखिए हमने डो को सेंटर से अच्छी तरह चिपका दिया। अब हमें चाहिए एक स्क्वायर। अब स्क्वायर की हेल्प से हम डो को बिल्कुल हल्का सा प्रेस करेंगे, स्लाइटली सा प्रेस करके मार्क देंगे। जैसे शेल के ऊपर डिज़ाइन होता है ना, मार्क बने होते हैं, बस इस तरह से प्रेस करके हमने निशान बनाने हैं। तो जहाँ से हमने डो को सेंटर से चिपकाया ना, बस उसके आगे से हम इस तरह एक वी बना लेंगे, देन एक छोटा वी बना लेंगे। तो देखिए अब ये लास्ट वाला भी हम बनाते हैं। बिल्कुल आराम से प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। देखिए हमारा शेल तैयार है। चलिए बाकी भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। मैंने मैक्सिमम 7 बनाए थे, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी बनाना चाहें। फिर मुझे तो इस तरह यूनिक आइडियाज़ ट्राई करना बहुत पसंद है। आप में से किस किस को क्रिएटिविटी पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह चीज़ों को बनाना भी फ़न है और बनाने के बाद वो प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो वैसे बहुत इजी है, आप भी इसे एक बार ट्राई करके देखें। तो सारे शेल हमने तैयार कर लिए। अब हम इनको बेकिंग ट्रे में रख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी नीचे बटर पेपर लगा ली है। सारे शेल ट्रे में रख लिए। अब एग वॉश करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक अंडा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर। इसको बीट कर लेते हैं। चलिए अंडा अच्छी तरह बीट हो गया है, तो अब एग वॉश करते हैं। अच्छा, फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप करके सिंपल अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि फूड कलर यूज़ करने से बेक होने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब इन्हें बेक करते हैं। अच्छा, अवन आपने प्री हीट नहीं करना, आपने इसको 160 सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। बाकी ये अवन पे भी डिपेंड करता है, अदरवाइज ये 20 से 25 मिनट में आराम से रेडी हो जाएंगी। तो जब तक ये बेक होती है हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 चिकन सॉसेजेस। आपकी मर्जी है, आप फिलिंग अपनी पसंद से किसी भी किस्म की बना सकते हैं। अब हम सॉसेजेस को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। अच्छा गाइस, अगर आप सॉसेजेस नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप चिकन को बॉईल करके तो उसके चंक्स भी डाल सकते हैं। चलिए ये तो चॉप हो गई है, तब इसे एक बॉल में ऐड करते हैं। अब हमें चाहिए 2 उबले हुए अंडे और इनको ग्रेट कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं एक बारीक कटा हुआ खीरा। अब ऐड करते हैं 2 चेडर चीज स्लाइसेस। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून गार्लिक सॉस। आप मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा गाइस, अगर आपके पास गार्लिक सॉस नहीं है तो आप गार्लिक मेयो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल मेयोनीज में थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट ऐड करके वो यूज़ कर लें। देखिए फिलिंग हमारी तैयार है, ये इसी तरह से थिक होनी चाहिए। तो देखिए पफ पेस्ट्री बेक हो गई थी, मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नाइफ की हेल्प से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने इसे एक साइड से दूसरी साइड तक सेंटर से कट कर लेना है। देखिए हमने इसे इस तरह काट के ओपन कर लेना है। अब इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून चाय फिलिंग ऐड की है। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
चलिए इसी तरह हम सारी शेल्स की कटिंग करके और फिलिंग कर लेते हैं। तो गाइस मैंने इसे होममेड पफ पेस्ट्री से बनाया जो मैंने बटर के साथ तैयार की है। ये बहुत अच्छी बनी है और पफ पेस्ट्री की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए मैं सारे पफ्स में फिलिंग कर ली है। अब इसको ओपन करने के लिए एक शेल की फॉर्म देने के लिए इसमें रखेंगे कोयल का अंडा। ये देखें सब में हम इसी तरह रख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार से पफ पेस्ट्री शेल्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ऐसे जो नॉर्मल हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं बस शेप का ही डिफरेंस है, बाकी तो वही चीज़ है। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं और अगर आपके पास कोयल एग नहीं है तो आप उसकी जगह ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस किसको मेरी तरह क्रिएटिव और यूनिक चीज़ें ट्राई करना पसंद है। मैंने ये आइडिया इफ्तार के लिए बनाया था और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी इसे ट्राई करें, इफ्तार में बनाएं अपनी फैमिली के लिए, आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।